श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज वास्तु के अंदर इस दृष्टि से हम बात करेंगे कि वास्तु के अंदर अगर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष की हम कोई भी प्रकार की रेमेडी नहीं कर पाते, तो क्या कुछ ऐसा भी उपाय हो सकता है जिससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो। तो ये जो आज वैदिक उपाय हम आपके लिए लेके आते हैं वो 100% कारगर है। इसके अंदर विश्वास की जरूर है। कुछ द्रव्य, कुछ पूजा और कुछ ऐसी द्रव्य का दान करने से अगर आपके जीवन के कष्ट दूर हो रहे तो क्या प्रॉब्लम्स है। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए एक तो कड़ी मेहनत करनी है, उसका और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पर जो लोग कड़ी मेहनत करने के बाद सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे तो वो और कोई नेगेटिविटी सोचे अपने दिल के अंदर या डिप्रेशन में जाए, इससे अच्छा ऐसे उपाय करते रहे। ये उपाय आपको भगवान के करीब लाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका मेंटली स्ट्रेस जो है ना वो कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा विश्वास रहेगा कि आज नहीं तो कल कुछ काम तो बनेगा। क्योंकि ये उपाय रोजिंदा करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा और मेंटली स्ट्रेस आपका दूर होता है और आपकी विचार शक्ति में इतनी एनर्जी आती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आप जो सोचते हो वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। यानी आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यही कहना है आज के हमारे इस संदर्भ में। तो अभी आज आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय दिखाएंगे जो उपाय आपके जीवन के अंदर 100% कारगर है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं काम में आ रही बाधा के लिए करें उपाय। अगर आपका कोई काम बरसों से नहीं बन रहा, सालों से नहीं बन रहा, महीनों से नहीं बन रहा, अगर आप काम के पीछे एफर्ट यानी उस काम बनाने के लिए काम नहीं कर रहे तो आशा ही मत कीजिए कि ये उपाय आपको काम करेंगे। क्योंकि ये उपाय उन व्यूअर्स को काम करते हैं जिसके मन में श्रद्धा हो और काम के प्रति उसको लगन और वो दिन रात मेहनत कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करने से ही आपको फल मिलेगा। अब ये उपाय का संदर्भ में क्या क्या बताया गया है शास्त्र के अंदर वो हम दिखाते हैं आपको। अगर आपको किसी काम में बार बार बाधाएं का सामना करना पड़ रहा है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम्स हो, मानसिक प्रॉब्लम्स हो या आर्थिक प्रॉब्लम है, और मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, तो आप तांबे के लोटे में पानी डालें और जरा सा सिंदूर डालकर सोते समय अपने सिरहाने रख दे। उसके बाद सुबह उठकर इस पानी से भरे लोटे को तुलसी में चढ़ा दे। इससे अगर आपके किसी काम में कोई बाधा आ रही है होगी तो दूर हो सकती है। यानी आपको एक तुलसी माता का पौधा है उसका प्रयोग करना है। तुलसी माता का पौधा आपको ईशान कोण में लगाना है और आपको ये जो प्रयोग है तांबे के लोटे में करना है शुद्ध जल डाल के। रात को सोते समय अपने सिरहाने लेफ्ट या राइट पर, आपको राइट में ही रखना है और उसके अंदर पानी भरना है, शुद्ध पानी, और उसमें थोड़ा सिंदूर डाल के रात को आपके सिरहाने के पास ये लोटा रखना है जल भर के। सुबह उठते ही आपको स्नान करना है, पूजा करनी है और बाद में तुलसी माता के जो आपके घर के अंदर पौधा है वहाँ पे इसको पूरा अर्पण करना है। छोटा सा उपाय है, तुरंत फल मिलेगा, पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको किसी काम में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और आप मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा तो तांबे के लोटे में पानी डालें और जरा सा सिंदूर डालकर सोते समय अपने सिरहाने रख दे। उसके बाद सुबह उठकर इस पानी से भरे लोटे को तुलसी में चढ़ा दे। इससे अगर आपके किसी काम में कोई बाधा आ रही है तो वो दूर हो सकती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी उपाय है और ये उपाय करने से 100% रिजल्ट मिलेगा। घर की सुरक्षा के लिए करें तेज पत्ते का इस्तेमाल। यानी ये जो तेज के पत्ते आते हैं, इस पत्ते से आप घर की सुरक्षा भी कर सकते हो। कुछ ऐसा उपाय यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यदि आपके घर की सुरक्षा बनाए रखना चाहते हो और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना चाहते हो तो नियमित रूप से एक तेज पत्ता जला सकते हैं। इस पत्ते का उपयोग सदियों से सुरक्षात्मक और वातावरण को सकारात्मक बनाने के लिए किया जाता है। यानी एक तेज पत्ता आप मिट्टी के, वो कहते हैं ना, मिट्टी के कोई भी आपको दिए है, जिस तरह से ये दिया दिखाई दिया है, ऐसे मिट्टी के दिए में तेज पत्ते डाल के उसको जला दीजिए। थोड़ा कपूर डाल दीजिए तो कपूर और तेज पत्ते से जो वातावरण शुद्ध होगा आपके घर का, सुरक्षात्मक वातावरण होगा, सकारात्मक वातावरण होगा, नेगेटिविटी दूर होगी, वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुरक्षा बढ़ेगी। यानी कोई भी प्रकार की आपके घर के अंदर कष्ट आ रही है, किसी की नज़र से भूत प्रेत बाधा या किसी की खराब विचारों से आपके सुखी समृद्ध जीवन के अंदर कोई भी बाधा आ रही है तो ये आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही साथ ऐसा करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल सकता है और खुशहाली बनी रह सकती है। जैसे जी ही आप तेज पत्तों को जलाते हैं, इसके धुएं के साथ साथ घर का तनाव भी दूर होता है। यानी इसमें से जो धुआं उठता है
तो उससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, घर में से स्ट्रेस लेवल दूर होता है, तनाव भरा वातावरण दूर होता है, हेल्थ के इश्यू भी आपके कम हो जाते हैं। तो ये तेज के पत्ते का प्रयोग कीजिए, बहुत ही सरल प्रयोग है, ये आप कभी भी कर सकते हो। शाम के समय करेंगे 6:45 से 7:15 के बीच में, तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी 6:45 PM टू 7:15 PM तक ये आप उपाय कर सकते हो, जिससे ये आपके घर की हर तरह की सुरक्षा को, ये आपको हर तरह की सुरक्षा से आपके घर की, कहते हैं ना, बहुत ही तरह नेगेटिविटी है उससे सुरक्षा प्रदान करता है और घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। यह प्रयोग करने से आपको बहुत सारे प्रभाव आपके जीवन में मिलेंगे। साथ ही साथ विवाहित जोड़े के कमरे में रखे फटकरी का एक टुकड़ा, जो दाम्पत्य जीवन की मधुरता के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनके जो बेडरूम के अंदर है वहाँ पे एक फटकड़ी का टुकड़ा रखना है। किस संदर्भ रखना है, कैसे रखना है, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। कई बार आपके अपने जीवन साथी के साथ तनाव होने लगते हैं और इसका असर आपके रिश्तों में पड़ने लगता है। ऐसे में आप अगर बेडरूम में एक कांच के बर्तन में फटकड़ी का एक टुकड़ा रखते हो तो आपको किसी भी समस्या से बाहर निकलने में मदद मिलती है। यानी आपके बेडरूम में अगर एक फटकड़ी का टुकड़ा होगा तो वहाँ पे आपकी नेगेटिविटी सॉल्व होगी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एटीट्यूड आपके डेवलप होंगे, जिससे क्या होगा, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी तनाव में जी रहे, कोई भी काम आपका बन नहीं रहा, कोई भी समस्या है तो उसमें से आपको रास्ता मिलेगा। साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। बेडरूम में फटकड़ी रखने से सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। यह नकारात्मकता और अवशोषित करती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने में मदद करती है, जिससे आपसी झगड़े कम होने लगते हैं और संबंध मजबूत बने रहते हैं। यानी आपके घर के अंदर अगर किसी भी कारण से आपसी संबंध यानी प्रेम संबंध में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो पति पत्नी के, भाई भाई के हो, या माता पिता के, पुत्र माता के, पुत्र पिता के, कोई भी तरह के रिश्ते के अंदर कड़वास है, एक स्पेस सी बन गई है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव है, नकारात्मक थॉट यानी नेगेटिविटी बढ़ रही है, जिससे आपके संबंधों में बहुत बड़ा तनाव आ रहा है, तो ये फटकरी का टुकड़ा आप जो सदस्य आपके अपने खुद के बेडरूम में रखिए, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हो और लाइफ टाइम कर सकते हो, क्योंकि ये आपको रोज चार्ज रखेगा पॉजिटिविटी के बाबत में। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं चांदी का बेलपत्र। यानी घर के अंदर नकारात्मक जो ऊर्जा है उससे ही हमारे काम नहीं बनते, उससे ही वास्तु दोष यानी वास्तु दोष होगा, नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी। नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी, वो उत्पन्न होगी तो आपके तन मन धन पे उसकी हानि होगी, यानी आपके मन मस्तक पे असर होगी, आपके द्वारा किए गए व्यवहार से आपको नुकसान होगा। यहाँ पे ये एक बात समझ लीजिए कि कोई आपका खराब नहीं करने आता, आपके किए गए व्यवहार से आपको नुकसान होता। आपको काम में आलस रहती है, आप काम नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, तो फिर आगे जाके आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जिससे आर्थिक संकट क्रिएट होगा। आर्थिक संकट जब उत्पन्न होता है तो वैवाहिक जीवन में कहते तनाव आते हैं, और वैवाहिक जीवन में जब तनाव आता है तो घर के अंदर सदस्य के बीच में आपसी झगड़े होते हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ता है और इस तरह से घर में बीमारियां, दुख, दरिद्रता का निवास होता है। ये एक बहुत लॉजिक है। आप हर किसी में ऐसा कहोगे कि ये हमारे ग्रह नक्षत्र खराब है, हमारा वास्तु खराब है, हर बार आप किसी ना किसी पे अपने कर्मों का पोटला यानी अपने कर्मों का कहते हैं ना किसी पे ढोलोगे कि इसी कारणवश मेरे जीवन में समस्या है, और आप अपने गिरीबान में झांक के नहीं देख रहे कि आपकी क्या एट्रीब्यूट है, आपका क्या स्वभाव है और आप किस तरह से जीवन को लाइफस्टाइल से जी रहे हो। तो यहाँ पे ये बहुत समझने की बात है, हर जगह वास्तु नहीं होता, हर जगह ग्रह दोष के गुरु दोष नहीं होता। आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा एक कहते हैं ना चमत्कारिक एक उपाय है। अगर व्यवहार सुधरेगा तो आपका विचार सुधरेंगे, व्यवहार सुधरेगा तो आपका जीवन सुधरेगा। अब यहाँ पे आपको बताते हैं, वास्तु में ऐसा माना जाता है कि चांदी धातु में सुरक्षात्मक शक्तियों क्रिया होती है। यानी जो चांदी धातु है ना, वो आपकी रक्षा करने की ऐसी एनर्जी उसके अंदर होती है, आपको सेल्फ प्रोटेक्शन देती है। इसलिए चांदी साथ में रखने से बहुत ही फायदा होता है। इसलिए इस धातु का बेलपत्र आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है और ये किसी भी तरह की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। यहाँ पे बेलपत्र क्यों भगवान ने यहाँ पे कहा है कि बेलपत्र के अंदर दंत कथाओं के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है।
इसके अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री माता का वास है और ये चांदी से बना बेलपत्र होगा तो ये समझिए कि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके विचार चेंज होंगे, व्यवहार चेंज होगा, सोच चेंज होगी। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम आपकी सुरक्षा के लिए, आपके भाग्य के लिए और आपके घर की उन्नति के लिए होंगे। कहीं आप कोई ऐसी लत नहीं होगी, कोई खराब आप में कहते ना ऐसी कोई भी एब नहीं होगी जिससे आपको धन हानि, मन हानि या संबंधों की हानि हो। यहाँ पे यही देखना है, ये सब चीज का हमें हेल्प लेनी है, इस पे डिपेंड नहीं रहना। इससे मिलने वाली जो पावर है, जो जिससे मिलने वाला रासायनिक एनर्जी का रिएक्शन है, एक्शन है, उसको हमारे जीवन में लेना है। वो हमें क्या क्या कहते हैं और वो आपके जीवन में कब आएगा, जब आपकी सोच सकारात्मक होगी। तो यहाँ पे घर में रखी हुई कोई भी चीज जो आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है या आपसे किए गए कोई भी ऐसे उपाय जो आपको सकारात्मक उपाय यानी ऊर्जा देती है, वो अवश्य कीजिए और आपके मन मस्तक पर उसकी असर होने दीजिए। कुछ ही दिनों में आपको उसका फायदा मिलेगा। ऐसे घर के मंदिर में या अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। चांदी का बेलपत्र घर में शांति और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि चांदी धातु शीतलता प्रदान करती है। इससे घर में रहने से सकारात्मक माहौल बना रहता है और घर में व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बचने में मदद मिलती है। यानी चांदी अगर आप अपने घर के मंदिर में, तिजोरी में, जहाँ पवित्र स्थान पे रखोगे और उसमें भी बेलपत्र के आकार के शुद्ध चांदी का एक बेलपत्र रखोगे तो इसका जो गुणधर्म है, शीतलता का गुणधर्म है, सकारात्मक ऊर्जा का गुणधर्म है, और घर में एक शांति का माहौल क्रिएट करता है। यानी जो व्यर्थ घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उससे आपके घर के अंदर शांति मिलेगी। और जितना भी पैसा होगा ना, एक बार आपको पैसा बहुत अच्छा लगता है कि पैसा आ जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, पर अगर आप किसी भी अनुभवी इंसान से पूछोगे कि पैसों की ताकत कितनी, और एक सच्ची प्यार मोहब्बत वाले घर के अंदर जो छोटा परिवार है, मीन्स कैसा भी परिवार में जो एक सोच है, पॉजिटिविटी है, संतोष है, उसकी ताकत कितनी, तो आपको पता चल जाएगा पैसा क्या कर सकता है। पैसा आपको एक पलंग दिला सकता है पर आपको एक चैन की नींद नहीं दिला सकता है। पैसा आपको डिनर सेट दे सकता है, डाइनिंग सेट दे सकता है, पर आपको भूख नहीं दे सकता। तो पैसा अपनी जगह बहुत बड़ी चीज है, पर उससे हर कुछ नहीं होता। और हर कुछ पाने के लिए हमें हमारे घर के अंदर ऐसे छोटे उपाय करेंगे तो कुछ छोटा भी पैसा होगा ना, कम भी पैसा होगा ना, तो आपको करोड़ों की अनुभूति होगी और घर में सुख शांति मिलेगी। फ्रेंड्स, ये उपाय करने से ही आपको जीवन के बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव।